दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के ढीले रवैये को लेकर और यूनाइटेड नेशन में चेंज को लेकर भारत पिछले कई सालों से आवाज उठा रहा है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन को भारत ने चेतावनी भी दी थी कि अगर समय पर इसके अंदर चेंज नहीं किया गया तो दुनिया के देश इस संगठन से निकलना शुरू कर देंगे। साथ ही अपना खुद का ऐसा संगठन बनाएंगे जहां पर उनको समान अधिकार मिले। समय के साथ यूनाइटेड नेशन अपने प्रभाव को खोता जा रहा है। अब यूनाइटेड नेशन को सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि जहां पिछले साल भारत ने यूनाइटेड नेशन की फंडिंग को काफी कम कर दिया था, तो वहीं अब एक्शन की बारी अमेरिका की है। और ये एक्शन अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की एजेंसी UNHRC पर लेने की तैयारी कर ली है। आप अपनी स्क्रीन पर अल जजीरा का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ट्रंप टू विड्रॉ US फ्रॉम यूनाइटेड राइट्स काउंसिल, एक्सटेंड UNRWA फंड्स बैन रिपोर्ट। इसके अलावा रॉयटर्स और दुनिया भर के कई मीडिया संस्थान इस पर आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं, क्योंकि इतना बड़ा कदम अमेरिका के राष्ट्रपति उठाएंगे इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी में एक बार फिर से विवादास्पद फैसला लेना शुरू कर दिया है। इस बार वो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी UNHRC और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने वाली एजेंसी UNRWA से अमेरिका की भागीदारी खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ये फैसला ऐसे समय पर आया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि UNHRC में इजराइल के खिलाफ पक्षपात किया जाता है और इसमें सुधार की जरूरत है। इसी वजह से 2018 में ट्रंप ने पहली बार UNHRC से अमेरिका को बाहर कर दिया था, लेकिन जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो अमेरिका ने 2022 में दोबारा इसमें वापसी की और 2024 तक इसका सदस्य रहा। अब जब ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं तो उन्होंने फिर से UNHRC छोड़ने का मन बना लिया है। अगर अमेरिका इस संस्था से बाहर होता है तो इसका मतलब होगा कि अब वह दुनिया भर में मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों पर UNHRC के जरिए कोई भूमिका नहीं निभाएगा। UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सहायता मुहैया कराती है। अमेरिका इस एजेंसी का सबसे बड़ा दानदाता रहा है, जो हर साल 300 से 400 मिलियन डॉलर की सहायता देता था। लेकिन ट्रंप प्रशासन इस एजेंसी को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने UNRWA की फंडिंग पर रोक लगा दी थी। बाइडेन ने इसे बहाल किया, लेकिन जनवरी 2024 में इसे फिर रोक दिया गया। अब खबरें आ रही है कि ट्रंप इस फंडिंग को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण इजराइल का यह आरोप है कि UNRWA का स्टाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और ये एजेंसी हमास के नियंत्रण में काम कर रही है। हालांकि UNRWA ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। ट्रंप के इस फैसले को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का पूरा समर्थन मिल रहा है। नेतन्याहू लंबे समय से UNRWA को बंद करने की मांग कर रहे हैं। इजराइल का मानना है कि UNRWA फिलिस्तीनियों को शरणार्थी बनाए रखने का काम कर रही है, जिससे इजराइल फिलिस्तीन विवाद कभी खत्म नहीं होता। नेतन्याहू और ट्रंप की इस मुलाकात में गाजा में चल रहे संघर्ष और युद्ध विराम को लेकर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इजराइल अमेरिका से मांग कर सकता है कि वह हमास के खिलाफ सख्त रुख अपनाए और फिलिस्तीन को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती करे। अगर ट्रंप प्रशासन UNHRC और UNRWA से पूरी तरह अलग होता है तो इसके कई बड़े असर होंगे। पहला, UNRWA के जरिए लाखों फिलिस्तीनियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं मिलती है। अगर अमेरिका फंड रोक देता है तो इस एजेंसी का कामकाज ठप हो सकता है, जिससे फिलिस्तीनियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। दूसरा, UNRWA की मदद से गाजा में राहत कार्य हो रहा है। अगर ये बंद होता है तो वहां की स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और बढ़ सकता है। तीसरा, UNHRC से अलग होने के बाद अमेरिका की छवि एक ऐसे देश की बन सकती है जो मानव अधिकार के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। ये फैसला उन देशों को भी प्रभावित करेगा जो अमेरिका से मानव अधिकार को लेकर नेतृत्व की उम्मीद करते हैं। वहीं ट्रंप और बाइडेन प्रशासन की विदेश नीति में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। बाइडेन ने ट्रंप के पहले कार्यकाल के लिए गए कई फैसलों को पलटा था, लेकिन ट्रंप अब फिर से वही नीतियां लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अमेरिका की
विदेश नीति में स्थिरता नहीं रह रही। ट्रंप प्रशासन के ये फैसले दुनिया की राजनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं। इजराइल को इससे फायदा हो सकता है, लेकिन फिलिस्तीन जनता को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका वाकई UNHRC और UNRWA से अलग होता है या फिर कोई नया रास्ता अपनाता है। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को इसलिए भी सच माना जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया। तो ऐसे में UNHRC से भी अमेरिका ऐसा कर सकता है क्योंकि ये संस्थान लगातार अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे में ट्रंप के ये फैसले काफी हद तक सही भी है। हालांकि UNRWA और UNHRC ये यूनाइटेड नेशन नहीं है बल्कि उनके ही अंदर आते हैं, लेकिन ये शुरुआत हो सकती है कई देशों का इन संस्थाओं को छोड़ने का और दुनिया भर के देश अपने फायदे के अनुसार इन संस्थाओं को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। और आने वाले समय में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस नहीं हुए तो भारत जैसे कई और देश यूनाइटेड नेशन तक को छोड़ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के सुस्त रवैये के बाद क्या हमें भी इन संस्थाओं के ऊपर इस तरह के कदम उठाने चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।